अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर। आपके लिए मैं आज नया दिन है, जुमेरात है और 16 जुलाई है। मैं आपके लिए एक नया अमल लेकर आया हूँ। ये भी मोहब्बत का अमल है। मोहब्बत, आपको पता है कि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मोहब्बत चाहिए होती है। पैदा होने से लेकर मरने तक आदमी किसी न किसी से मोहब्बत करता है या कोई उससे मोहब्बत करता है। सो दिस इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसके लिए मैं ज़्यादातर अमलियात, क्योंकि लोगों की डिमांड भी मोहब्बत और नफ़रत इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। बाकी इसके अलावा जो अमलियात हैं वो कम व बेशी लोग पूछते हैं, लेकिन हर दूसरा बंदा कहता है जी मोहब्बत का एक बहुत मुजरब अमल दें जो बेखता हो। तो मैं एक बहुत ही मोतबर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुक से एक तावीज़ लेकर आपके लिए आया हूँ। और ये तावीज़ माशाअल्लाह बहुत ताकतवर है। मैंने इसको खुद एक दफ़ा दो दफ़ा आजमाया है और 100% इसका रिज़ल्ट पाया है। लिहाजा मैंने ये सोचा है कि ये मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ। अमल लिखा हुआ है और इसी में इसकी सारी तशरीह भी मौजूद है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। अमल मोहब्बत अल मुजर्रब। ये मोहब्बत का बहुत मुजर्रब अल मुजर्रब और आसान तरीन अमल है। जब दूसरे तमाम अमलियात जवाब दे जाएं, आपके कोई और अमल काम नहीं करता है या कम अज़ कम इतना ज़्यादा काम नहीं करता है कि आपका मकसद पूरा हो, तो इस अमल को करें। इस नक्श को सात शहीद नौचंदी में बरोज़ जुमरात या एतवार को 2 अदद लिखें। इसकी तशरीह करने की ज़रूरत है कि सात शहीद आपको बहुत दफ़ा बोला है कि आप अरूज माह में, अरूज माह होती है 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, हर महीने में अरूज माह होता है। इसमें नौचंदी आता है। नौचंदी का मतलब है नया चांद है, और उसमें किसी दिन यानी जैसे जुमरात और एतवार के लिए इस तावीज़ के लिए कहा गया है, तो इसमें आपने ज़ोहरा और मुश्तरी की साहत में इस तावीज़ को आपने लिखने का है। साथ का ख्याल करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको फॉलो करें। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे फिर अमल काम नहीं करेगा, फिर आप कहेंगे अमल अच्छा नहीं था या आमिल अच्छा नहीं था, कुछ न कुछ वजूहत आप कहीं और पलटाने की कोशिश करेंगे। तो आप इन अमलिया जो शराइत हैं उनको आप अच्छी तरह से फॉलो करें। सो नौचंदी में बरोज़ जुमरात या एतवार को 2 अदद तावीज़ आप लिखेंगे। एक नक्श को दरख्त पर लटका देंगे और दूसरे को तालिब अपने पास रखे। मतलब सारी ज़िंदगी मोहब्बत करेगा। कितना आसान तावीज़ है, कितना आसान वक्त है। आप बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं। और फिर ये तावीज़ ये बताता है कि ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी भर आपसे मोहब्बत करेगा। तो आपको इससे ज़्यादा और आसान क्या अमल चाहिए हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आसान भी है, बहुत मुतबरक भी है। अब देखिए, ये सब अल्लाह के नाम का तावीज़ है और इसमें ऊपर लिखा या रहीम या करीम या अल्लाह मोहम्मद या मोहम्मद अल्लाह अल्लाह या रहीम। अब इतना मुतबरक तावीज़ है जो वो इस तावीज़ को आप कोई छोटा मोटा तावीज़ मत समझें, ये बहुत बड़ा तावीज़ है। आपसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि फिर मैं आपको याद करा देता हूँ कि जो भी तावीज़ लिखते हैं या जो भी अमल करते हैं, आपका उस अमल और उस तावीज़ और उस अजीमत के बारे में 100% यकीन पक्का होना चाहिए। ये अमलियात की दुनिया का एक ऐसी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ जो मेरे उस्तादों ने मुझे बताई है या मैंने अच्छे आमिल लोगों से भी सुना है, किताब के अंदर भी पढ़ा है कि अगर आपका यकीन मुकम्मल नहीं है, आप सिर्फ आजमाइश के लिए कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, होगा या नहीं होगा, तो कोई परवाह नहीं इस बात की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर जितना आपका यकीन कमज़ोर होगा, आपका अमल भी इतना ही कमज़ोर होगा। लिहाजा आपने 100% यकीन के साथ इस तावीज़ को लिख देने का है। लिखने के लिए जो लवाज़मात पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ वो आपको याद रखने के होंगे। मसलन कि आप पाक साफ होने चाहिए, आप वुज़ू में होने चाहिए। इस तावीज़ के लिए आपका सिमत यो खाना काबा की तरफ होनी चाहिए। आप रिजालुल गैब का ख्याल करेंगे। आप उसके बाद अपना इसार करेंगे। रिजालुल गैब के बारे में आपको बता दिया कि एक सिमत होती है जिसकी तरफ फ़ोन करके आप
کریں گے. ریاض الغیب کا چارٹ جو ہے نا بہت ساری جگہوں پر مل جاتا ہے, میں بھی انشاءاللہ عنقریب دنوں میں ڈالوں گا, لیکن آپ اگر یوٹیوب پر ریاض الغیب کا شارٹ لنک دیکھیں گے تو آپ کو آرام سے مل جائے گا. تو آپ جدھر ریاض الغیب ہے ادھر مڑ کر آپ ان کو سلام کریں گے, اور سلام کرنے کے بعد آپ اپنی ڈائریکشن کو برابر یعنی ایگزیکٹلی 360 ڈگری پورا گھوم کے دوسری طرف آپ اپنا منہ کر لیں گے, اور ریاض الغیب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ کر آپ اس عمل کو لکھیں گے. جب آپ اس عمل کو لکھ لیں تو پھر میں نے جیسے بتایا آپ کو نوچندی کے بروز جمعرات اور اتوار کو صبح کے وقت لکھ کر آپ اس کے 2 تعویذ بنا لیں گے. ایک تعویذ اپنے درخت پر لگانے کا ہے, ایک تعویذ اپنے پاس رکھ دینے کا ہے. آپ بازو پر بھی باندھ کر سکتے ہیں, آپ گلے میں بھی دبا سکتے ہیں, لٹکا سکتے ہیں, اور آپ اپنے پرس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں, اور پھر اس کا تماشا دیکھیں. ہاں, تعویذ جب آپ لکھیں گے تو تعویذ پر بہت اچھے والی خوشبو لگائیں, آپ خود بھی خوشبو سے معطر ہو جائیں. کمرے میں بھی کوئی عطر لگا لیا کریں. جب اس قسم کے تعویذ کرتے ہیں تو کمرہ اچھی خوشبو سے معطر ہونا چاہیے. ہو سکے تو منہ کے اندر کوئی میٹھی چیز بھی ڈالیں, چینی وغیرہ یا کوئی گڑ وغیرہ یا کوئی اس سے ملتی جلتی چیز جو آپ روزانہ میں کھا پی سکتے ہیں. ایسی میٹھی چیز منہ میں رکھ کر تعویذ کریں گے. جب تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر سوچ کر لکھ کر ایک ایک کر کے پورا کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا تعویذ کام نہیں کرے. ہاں, ایک بات جو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کسی آدمی پر بائی اینی چانس کوئی ریجت ہے تو کوئی بھی تعویذ کام نہیں کرے گا. لہذا ریجت کے علاج کے لیے بھی میں نے ایک عمل ڈالا ہوا ہے جو بہت مجرب قسم کا عمل ہے, رد ریجت کے نام سے. آپ اس کو کر لیں تو آپ کی ریجت چلی جائے گی, اس کے بعد یہ تعویذ آپ کر سکتے ہیں. اور پلیز جب یہ آپ تعویذ کر لیں گے تو اس کا رزلٹ جب آپ کو ملے گا تو آپ وہ رزلٹ میرے ساتھ شیئر کریں. اور رزلٹ کی وجہ سے مجھے پتہ ہوگا کہ آپ کا کام ہوا ہے یا آپ کا کام نہیں ہوا, اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی انکریجمنٹ ملے گی کرنے کے لیے. اور آخر میں میری وہی روز کی التجا آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز. یہ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں دل کھول کر آپ کو اس کی اجازت دے سکوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ.